मैनिफेस्टेशन यानी कि अभिव्यक्ति, इसका अभ्यास अगर सही तरीके से किया जाए तो यह वास्तव में इस ब्रह्मांड द्वारा हम इंसानों को दिया गया वरदान है। आज हम मैनिफेस्टेशन करने के बारे में नहीं, बल्कि यह क्या है और इसे क्यों और कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे मैनिफेस्टेशन से हकीकत तक के सफर के दौरान हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम जानेंगे उन परीक्षा और संकेतों के बारे में भी जो हमारी वास्तविकता बदलने से पहले यह ब्रह्मांड हमारे सामने लाता है। अगर आप भी इस वरदान को स्वयं के अंदर जागृत करना चाहते हैं, अगर आप भी इस जीवन को सरल और मन मुताबिक बनाना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। मैनिफेस्टेशन एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे जीवन को वैसा बनाने में मदद करता है जैसा हम चाहते हैं। ध्यान रहे, बिल्कुल वैसा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आधी अधूरी जानकारी के साथ ज्यादातर लोग इस अभ्यास को सही से नहीं कर पाते हैं और इसके दुष्परिणाम से बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जबकि यह तो एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम जो चाहते हैं हमें जीवन में वही मिलता है और इसी के बदौलत महान और सफल लोग सदियों से अपने चाहतों को पूरा करते आ रहे हैं। जहां हमें अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उस एक इच्छा पर केंद्रित करना होता है जिसे हम हकीकत में बदलना चाहते हैं, और इसे ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ध्यान रहे, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जैसे अगर आप सही सोचेंगे या बोलेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप गलत सोचेंगे या बोलेंगे तो बुरा होगा। क्योंकि हमारे विचार हमारे वाणी के जरिए हम इस ब्रह्मांड को हमेशा से ही संदेश भेज रहे होते हैं, फिर चाहे हम जगे हों या सो रहे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मैनिफेस्टेशन बिल्कुल हमारे मोबाइल फोन की तरह है, जिसके मदद से हम इस ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। हम उसे बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और एक बार जब हम अपनी इच्छा, अपनी चाहत को संदेश के जरिए भेज देते हैं तो यह ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। लेकिन एक मिनट, यह इतना भी आसान नहीं है जितना देखने और सुनने में लगता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का असल प्रक्रिया तो ब्रह्मांड के पास हमारा संदेश पहुंचने के बाद शुरू होता है। असल में जब हम कुछ हासिल करने या बनने के लिए मैनिफेस्ट करते हैं तो उस वक्त यह ब्रह्मांड हमारे अनुरोध को तुरंत स्वीकार न करके पहले उसकी समीक्षा करता है। हमारी अलग अलग परीक्षा लेकर पहले वो यह सुनिश्चित करता है कि जो हम चाहते हैं क्या वाकई में हम उसके लायक हैं। और यह परीक्षा और कुछ भी नहीं, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां ही हैं। इन्हीं के माध्यम से वो हमारे चाहत और इच्छा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और समर्पण को परखता है। देखिए, इस संसार में किसी से कुछ मांगने पर आसानी से नहीं मिलता है, बल्कि उसके लिए हमें स्वयं को साबित करना पड़ता है कि हम उसके काबिल हैं, या फिर सामने वाला ही हमें परखकर यह सुनिश्चित करता है कि क्या वाकई में हम उसके लायक हैं। आप खुद याद कर लीजिए, स्कूल कॉलेज की डिग्री हो या नौकरी या फिर शादी ही क्यों ना हो, बिना परखे कुछ भी ना मिलता है ना होता है। मतलब साफ है, जब हर किसी को कुछ भी प्राप्त करने, कुछ भी बनने के लिए परीक्षा का सामना करना पड़ता है, तो भला यह ब्रह्मांड हमें बिना परखे कुछ कैसे दे देगा। और सही मायने में इस संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए देना भी नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी नौसिखिए को मैनिफेस्टेशन के जरिए यात्रियों से भरी प्लेन उड़ाने को मिल जाए तो सोच कर देखिए इसका दुष्परिणाम क्या होगा। इसीलिए हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा करने से पहले यह ब्रह्मांड हमें परखता है, हमारी परीक्षा लेता है। ध्यान रहे, मैनिफेस्टेशन मांगने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो इस ब्रह्मांड को यह बताने की प्रक्रिया है कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन उसे हासिल करना नहीं करना पूर्ण रूप से हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। ब्रह्मांड का काम तो उन परिस्थितियों को, उन अवसरों को, उन व्यक्तियों को हमारे सामने लाना होता है जो हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं। अब सबसे पहला काम जो मैनिफेस्टेशन से पहले हमें करना है वो यह है कि हमें अपना लक्ष्य स्पेसिफिक तरीके से निर्धारित करना होगा। क्योंकि जब तक हमें खुद को यह पता नहीं होगा कि हम चाहते क्या है, तब तक हम भला किसी और को क्या ही बता पाएंगे। अपने सही लक्ष्य की पहचान हम आत्मचिंतन और आत्मबोध की मदद से आसानी से कर सकते हैं। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके लिए काम करके हमें आंतरिक खुशी महसूस हो। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे करके हमें कभी भी तनाव महसूस ना हो। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य लोगों की मदद करना है, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि किस तरह की मदद, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक या फिर हर तरह की मदद। और एक बार जब स्पेसिफिकली अपने लक्ष्य को पहचानकर आप मैनिफेस्टेशन के जरिए यह संदेश ब्रह्मांड को भेजेंगे तो यकीन कीजिए उचित समीक्षा और परीक्षा के बाद ब्रह्मांड आपको उस काबिल बना देगा। ध्यान रहे, शुद्ध इरादों के साथ किया गया मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हकीकत में बदलता है। अब जब हमारा लक्ष्य तय हो चुका है तो हमें जीवंत कल्पना के जरिए उस पल को महसूस करना होगा जैसा लक्ष्य प्राप्ति के बाद वास्तव में होगा। साथ ही उसे किसी कागज पर कुछ इस तरह लिखना है जैसे वो पहले से ही आपका है। साथ ही आपको उसके लिए शुक्रगुजार भी महसूस करना है। और ध्यान रहे,
यह एक दिन, 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं है, बल्कि इसे कई दिनों तक लगातार करना है। अब जब हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उसे पाने की कल्पना भी कर ली है, उसके लिए पहले से ही इस ब्रह्मांड को धन्यवाद भी कर लिया है, तब हमें उसे पाने के लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि कोई भी ख्वाहिश बिना मेहनत किए पूरी हो ही नहीं सकती है। बस फिर क्या, यह ब्रह्मांड आपकी सारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब तक तो हमने वो सारी बातें की जो आमतौर पर हर किसी को पता होती हैं, लेकिन अब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे। असल में मैनिफेस्टेशन भी अपने मंजिल की ओर बढ़ते छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला है, जो हमारा मार्गदर्शन पूरे समय और संतुलन को ध्यान में रखते हुए करता है। ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ संयम के साथ अपने कर्म पर ध्यान देना है। और ध्यान रहे, रास्ते में पड़ने वाले सारे व्यवधान, बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने मैनिफेस्टेशन के उस उच्च लेवल तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं, जहां हम पहुंचकर वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। जैसा चाहे वैसा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए रास्तों पर बढ़ते हर कदम को और हर कठिनाइयों और परेशानियों को इस ब्रह्मांड के मूल्यांकन करने के तरीके की तरह देखिए, जो असल में हमारे लक्ष्य के प्रति हमारे वास्तविक प्रतिबद्धता और तत्परता को परखना चाहते हैं। यह हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी तकलीफें ही हैं, जिनके माध्यम से यह ब्रह्मांड हमारे संकल्प का परीक्षण करता है। जहां प्रत्येक परीक्षा एक सवाल की तरह होती है, जो हमसे पूछ रही होती है कि क्या हम वास्तव में उस खजाने के लिए तैयार हैं जो हम चाहते हैं? क्या वाकई में हम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं जो हम लेना चाहते हैं? और यकीन कीजिए, एक बार जब यह ब्रह्मांड इन परीक्षाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लेता है कि हम तैयार हैं, तो वो खुद ब खुद हमारे इच्छाओं की तिजोरी हमारे लिए खोल देता है। जब हम अपने सपनों को, अपने चाहत को वास्तविकता में लाने का विचार करते हैं, उस समय हम आकर्षण को बढ़ावा दे रहे होते हैं, जिसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। द सीक्रेट्स की लेखिका रोंडा बर्न बताती हैं कि ब्रह्मांड की डिक्शनरी में नहीं शब्द होता ही नहीं है। जैसे अगर आप यह मैनिफेस्ट करेंगे कि मैं बीमार नहीं होना चाहता हूं, तो यह ब्रह्मांड यह नहीं सुनेगा कि आप बीमार नहीं होना चाहते हैं, बल्कि वो यह सुनेगा कि आप बीमार होना चाहते हैं, क्योंकि उसे नहीं सुनाई देता ही नहीं है। इसकी अपने आप में ही एक अलग दुनिया है, जहां हमारी गहरी इच्छाएं उभरकर वास्तविकता में बदलती हैं। देखिए, असल में हमारा मैनिफेस्टेशन हमारे इंटेंशंस और ब्रह्मांड के मूल्यांकन का अलाइनमेंट है, जिसे करते समय कभी कभी सकारात्मक परिवर्तन की जगह चुनौतियों का ढेर सारा तूफान हमारे सामने आ जाता है, जहां हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि यह ब्रह्मांड जो कुछ भी हमें दे रहा है वो सब तो हमारे चाहत और इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन यकीन कीजिए, यह भी इसकी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। यह वैसे है जैसे किसी समुद्र के किनारे पर पहुंचने से पहले ढेर सारे समुद्री तूफानों का सामना करना। वास्तव में यह एक भ्रमित करने वाली पहेली है, जहां जिस वक्त हम सुख, समृद्धि, शांति या फिर धन की कल्पना कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारी जिंदगी एक भयावह मोड़ ले लेती है। हम उलझ कर रह जाते हैं और फिर मैनिफेस्टेशन की इस प्रक्रिया पर शक करके उसे छलावा मान बैठते हैं। लेकिन ऐसे में हमें इनसे घबराना या आश्चर्यचकित नहीं होना है। बस यह याद रखकर अपने आकांक्षाओं पर दृढ़ रहना है कि हम जितने बड़े मुकाम की चाहत करेंगे, हमारी चुनौती और परेशानी भी उतनी ही बड़ी होगी। और यकीन कीजिए, जब आप एक बार एकांत में इस विषय पर आत्मचिंतन करेंगे, तब आपको इस प्रक्रिया के प्रति स्पष्टता मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप जरा याद करके देख लीजिए, आज से पहले आपने जिस भी परेशानी का सामना किया है, वो क्या थी? उसने आपको कितना विचलित किया? उसने आपसे क्या क्या छीना? और आज जब वो खत्म हो चुकी है, तो आपको क्या क्या देकर गई है? क्या आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हुए? क्या आपके पास उस परेशानी से स्वयं को और दूसरों को उभारने की क्षमता विकसित नहीं हुई? क्या आपने कुछ अलग अद्वितीय नहीं सीखा? मैं बताता हूं, निश्चित रूप से आप जीवन के किसी न किसी पहलू में अपग्रेड जरूर हुए होंगे। मैनिफेस्टेशन के दौरान जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में अलग अलग परेशानियां भेज रहा होता है, तो असल में वो हमसे कुछ सवाल पूछ रहा होता है, जैसे क्या आपकी इच्छाएं आपके अस्तित्व का असल उद्देश्य है? क्या आप वास्तव में उस वास्तविकता को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं? असल में वो हमारे चाहत, हमारे इच्छाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परीक्षण कर रहा होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ढेर सारे धन हासिल करने की इच्छा है, लेकिन क्या आप इतने सारे धन को हासिल करने और जिम्मेदारी से उसका उपयोग करने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब ईमानदारी से हाँ है, तो आप वाकई में ढेर सारे धन के हकदार हैं और आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो माफ कीजिएगा, लेकिन आपका यह सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मांड हमारे सामने ढेर सारे विपरीत और विषम परिस्थितियों को लाता है, हमारे रास्तों पर ढेर सारी बाधाओं को लाता है। इन्हीं के माध्यम से वो हमसे पूछना चाहता है कि क्या हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन में परिवर्तन शामिल करने के लिए तैयार हैं? और यकीन कीजिए, हमारे सारे परिस्थितियों का डटकर सामना करना, स्वयं को उत्साह के साथ हर स्थिति में तैयार रखना, ब्रह्मांड द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब होता है कि हाँ, हम तैयार हैं। और यह ब्रह्मांड भी यही चाहता है कि बस एक बार हम उसके सवालों का सकारात्मक जवाब दें, एक बार हम उसके पहेली को सुलझा दें। वो तो बस हमें सब कुछ देना चाहता है जो हम चाहते हैं।
हमारा जीवन एक डायरी की तरह है जहां हर पन्ना एक दिन को दर्शाता है, और जब जब हम पुराने पन्नों को पलटकर एक नए पन्ने पर आते हैं तब तब हमें अपने जीवन में एक नए परिवर्तन को शामिल करने का मौका मिलता है। अब यह पूर्ण रूप से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस नए पन्ने के जरिए एक महान गाथा लिखेंगे या ज्यादातर लोगों की तरह इस पन्ने को भी साधारण काम करते हुए व्यर्थ कर देंगे और अपने अंदर स्वयं द्वारा किए जाने वाला छोटा से छोटा परिवर्तन दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते कदम की तरह होता है। इसी दौरान हमें यह एहसास होता है कि जीवन में आने वाली परेशानियां जिनका हमने पहले सामना किया है उनके वजह से ही हम आज अपने उस मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं, और फिर चमत्कारिक रूप से धीरे धीरे हमारे रास्ते हमारे सपनों के साथ अलाइंड होने लगते हैं और वो सब कुछ होने लगता है जो हम वाकई में चाहते हैं। और यही इस ब्रह्मांड के मैनिफेस्टेशन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक ऐसी शक्ति जो हमें अपने सच्चे और उच्च स्वयं को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक ऐसी शक्ति जो हमें अपने सबसे गहरी इच्छाओं को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है, और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे हमारा सामना मैनिफेस्टेशन के केंद्र से जुड़े मौलिक प्रश्नों से होता है। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब ब्रह्मांड के रहस्य को अनलॉक करने के चाबी का काम करते हैं, जहां हमें एहसास होता है कि मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया हमारे स्पेसिफिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में नहीं बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर है। असल में यह हमारे ब्रह्मांड के बारे में है जो हमें हमारे अस्तित्व का प्रतिबिंब प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड कोई इच्छा पूरा करने वाला जिन नहीं है, बल्कि यह तो वो दर्पण है जो हमारे इच्छा हमारे सार को प्रतिबिंब करता है। यह हमारे मैनिफेस्टेशन का सार है। यह बिल्कुल वही चीज हासिल करने के बारे में नहीं है जो हम चाहते या मांगते हैं, बल्कि यह तो उस चीज को प्राप्त करने के बारे में है जिसके हम काबिल हैं। अच्छा, अब जरा सोच कर देखिए, मान लीजिए आपको फाइनेंशियल फ्री होने की इच्छा है, या फिर अपने सपनों के आलीशान घर में अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा है, या फिर कोई भी महान इच्छा है। अब आप सोचेंगे कि मैं मैनिफेस्टेशन करके उसे अपनी ओर आकर्षित कर लूंगा, और फिर हाथ पे हाथ रखकर मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे, और जब ब्रह्मांड आपको परखने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके सामने विकट से विकट परिस्थिति लाएगा तो आपको यह लगेगा कि यह तो हमने चाहा ही नहीं था, और फिर आप इसे छलावा समझ बैठेंगे। जबकि मैनिफेस्टेशन के जरिए कुछ भी हासिल करने का मौलिक सिद्धांत यह है कि बिना आंतरिक रूप से स्वयं को परिवर्तित किए बिना, बिना अपने प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी को बदले बिना आपकी इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। समझे? जब तक आप आज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो यह सारी इच्छाएं, सारे लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सोते समय सपनों में ही पूरे होते दिखेंगे, वास्तविकता में कभी भी नहीं। इसलिए जैसा लक्ष्य, जैसा उद्देश्य है, उसी हिसाब से परिवर्तन को भी जीवन में शामिल करना होगा। और एक बार जब आप इसे शामिल कर लेंगे, उसके बाद यह ब्रह्मांड आपके साथ प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं बल्कि आपके सपनों को आकार देने वाले मूर्तिकार की तरह पेश आएगा। असल में हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां इस ब्रह्मांड द्वारा हमें इसलिए दी जाती हैं ताकि इनका सामना करके हम अपने आप को, अपने दृष्टिकोण को बदल सकें। ऐसे में हमें स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या हम समृद्धि की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार हैं। और यकीन कीजिए, जब हम ऐसे दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे तो हमें उन चुनौतियों में भी अवसर नजर आने लगेंगे। हम आपदा को भी अवसर में बदलने के लिए काबिल हो जाएंगे, और इससे न केवल परिस्थितियों में बल्कि हमारे मानसिकता में भी परिवर्तन आएगा। जैसे अगर आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो उसी से जुड़े परिवर्तन को स्वयं में शामिल करना होगा, या जैसे अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो फिर आपको स्वयं को उसी की तरह बनने की कोशिश करनी होगी, खासकर तब जब आपका समय अनुकूल न चल रहा हो। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में प्रवेश करके, अपने इच्छाओं की घोषणा करके हम स्वयं के पुनर्जन्म का ऑप्शन चुनते हैं। हम स्वयं का नया वर्जन चुनते हैं। यह वो रूप होता है जिसे ब्रह्मांड धीरे धीरे हमें उसी रूप में जीने के लिए प्रेरित करता है, जो पहले से ही किसी पैरेलल यूनिवर्स में हमारे उन सपनों को पूरा कर चुका है जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए अगर चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं तो यह एक मार्कर की तरह है जो हमारे दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं, जो एक मार्गदर्शक की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह पहचानने की जरूरत है कि जब जब हम किसी नई इच्छा को लेकर मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय हम एक विकल्प चुन रहे होते हैं, खुद के एक नए वर्जन को अपनाने का विकल्प। जब आपका नया वर्जन आपके पुराने वर्जन को दिमाग से निकालने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है आपको तनाव महसूस होगा। जाहिर सी बात है पुराना वाला वर्जन विद्रोह भी करेगा। ऐसे में हमें बिल्कुल भी विचलित हुए बिना डटे रहना है, और कुछ ही दिन बाद वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग को छोड़कर चला जाएगा। यह तो बात हो गई मैनिफेस्टेशन से जुड़े तथ्यों की। तो अब यह भी जान लेते हैं कि ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित इन मार्गों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करना कैसे है। सबसे पहले तो हमें पूरे खुशमिजाजी और कृतज्ञता के साथ अपने पुराने वर्जन के विरोध का स्वागत करना है, क्योंकि जब हमारे पुराने पैटर्न्स और आज की छवि हमारे नए वर्जन का विरोध करते हैं तो समझ जाइए कि वो टूटकर गायब होने के लिए तैयार है। इसका अर्थ है कि नए वर्जन के लिए रास्ता और जगह बनाने के लिए हमें पुराने वर्जन्स को तोड़कर बाहर निकालना ही होगा। लेकिन ज्यादातर लोग इन विरोध का या इन संकेतों का सामना करते ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो इस महत्वपूर्ण क्षण में परिवर्तन के उथल पुथल के अज्ञात डर से भयभीत हो जाते हैं। लेकिन हमें इन उथल पुथल वाले क्षण के महत्व को पहचानना और समझना होगा।
हमें समझना होगा कि हमारे पुराने वर्जन का विद्रोह ही वो संकेत है कि हमारा नया वर्जन आने वाला है। हर पल उसका विरोध उसे उसके खात्मे के नजदीक ले जा रहा होता है और एक दिन अचानक से वो हमारे दिमाग से गायब हो जाता है। अब जब हमारा पुराना वर्जन हमारे अंदर से गायब हो चुका है तो हमें पूर्ण रूप से अपने उस नए और अपग्रेडेड वर्जन को अपने दिमाग में शामिल करना होगा जैसा हम बनना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो चुनौती का सामना होते ही हमें कमी और शिकायत पे नहीं बल्कि प्रचुरता और अवसर पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें अपनी मानसिकता विकसित करनी है। हमें यह स्वीकार करना है कि जीवन में सुख और दुख एक चक्र की तरह है और दोनों का ही आना सामान्य बात है। अब जब भी आपका सामना किसी भी चुनौती से हो तो आप स्वयं से यह पूछिए कि आप जो बनना चाहते हैं वो बनकर कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे। और यकीन कीजिए आपका ऐसा रवैया चुनौतियों को एक खेल की तरह देखना और उस पर जीत हासिल करना सिखा देगा। आपका अंतर्मन आत्मबोध के जरिए किसी गुरु की तरह आपका मार्गदर्शन करने लगेगा। ध्यान रखिए, आपको अपने हर छोटे छोटे कदम को एक विजय की तरह देखना है और हर विजय पर जश्न मनाना है। मैनिफेस्टेशन के मार्ग में कोई तुरंत परिवर्तन नहीं होता है। यह बहुत धीमी गति से काम करता है, लेकिन निश्चिंत रहिए क्योंकि इसमें सफलता जरूर मिलती है। यह एक पेंट ब्रश की तरह है जो धीरे धीरे स्थिरता के साथ हमारे जीवन रूपी पेंटिंग में रंग भर देता है। इसके लगातार अभ्यास के बदौलत ही कब हम स्वयं अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना देते हैं हमें खुद नहीं पता चलता है। इसमें और बेहतर होने के लिए हमें स्वयं से कुछ सवाल पूछते रहने चाहिए, जैसे क्या आज हमने किसी चुनौती को कुशलतापूर्वक पार किया है? क्या हमने आज किसी बिगड़ रही स्थिति को बिगड़ने से बचाया है? क्या आज हमने अपने उपलब्धि चाहे छोटी हो या बड़ी उसकी सराहना की है? क्या आज हमने किसी की मदद की है? ऐसे सवालों का सकारात्मक जवाब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि हाँ, हम वाकई में दमदार हैं। हमारी वो धारणा मजबूत होती है कि हम अपने आकांक्षाओं की ओर बढ़ते हुए प्रगति कर रहे हैं। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सब हर घड़ी स्वयं का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए अचानक से किसी परिवर्तन, किसी चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय अपने आज के स्थिति को स्वीकार करके उसका सामना करना चाहिए। देखिए, आज हम जहां हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन इनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। और जाहिर सी बात है, किसी ब्रिज के निर्माण में ढेर सारे संसाधन इकट्ठा करना पड़ता है, ढेर सारी बाधाएं और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अब यह पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने असल उद्देश्य की खोज करके अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप आज जैसे हैं वैसे ही पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जैसे ही आप अपने अंदर सकारात्मकता का पोषण देकर अपनी धारणा बदलकर अपने उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे, इस ब्रह्मांड की नजर तुरंत आप पर पड़ेगी, जो आपके समर्पण और प्रतिबद्धता को देखते हुए आपके इरादों के साथ परिस्थितियों को अलाइन करके प्रतिक्रिया देगा और तब जाकर आप अपने मैनिफेस्टेशन की कला में निपुण कहलाएंगे। बस याद रखिए, यह ब्रह्मांड सब कुछ जानता है। वो हमारे प्रयासों, कोशिशों को पहचानता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे इरादों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आप वास्तव में अपनी यात्रा, अपने जीवन और उसके हर पहलू को डिजाइन करने वाले वास्तुकार हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। ऐसे ही सेल्फ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेशन के लिए रूब्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।